Good morning, friends. Today I am here with Transportation in Animals and Plants, Part 2 of 7th Standard. In today's session, we will discuss about pulse, pulse rate, heart, functioning of heart, that is working of heart, heartbeat and stethoscope. So let us start the session. पहले हम पढ़ेंगे पल्स. पल्स क्या है? तो ब्लड मूव होता है आर्टरीज में और उस मूवमेंट को हम पल्स बोलते हैं. सो द थ्रॉम्बिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड विच इज फ्लोइंग इन आर्टरीज इज कॉल्ड पल्स. इस पल्स को हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे? तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है. तो राइट हैंड से इनर साइड ऑफ लेफ्ट रिस्ट, कौन से फिंगर से? इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर से. यहाँ पे अगर आप टच करेंगे तो आपको ऐसा ब्लड फ्लो का मूवमेंट जो हो रहा है वो आपको ऑब्जर्व होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज पल्स. सो द थ्रॉम्बिंग मूवमेंट ऑफ blood flowing in the arteries is called pulse, and it can be easily observed. How it can be observed? By placing the middle and index finger of right hand on the inner side of left wrist. ये आपका wrist है, तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको वो मूवमेंट पता चलेगा. और जब हम पल्स को देखेंगे तो ग्राफिकली वो इस तरह से दिखाई पड़ता है. पल्स रेट क्या है? रेट का मतलब कुछ समय में कितने बार वो मूवमेंट हो रहा है, कितने बार बीट्स हो रही है. सो द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट. और एक रेस्टिंग पर्सन का पल्स रेट जनरली होता है 72 to 80 बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 72 to 80 बीट्स होगा एक रेस्टिंग पर्सन के लिए. सो दैट इज कॉल्ड एज पल्स रेट. अब हम पढ़ेंगे हार्ट. हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, लोअर साइड में, और टिल्टेड है थोड़ा लेफ्ट के तरफ. एक पंपिंग ऑर्गन है जिससे कि हमारा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. कंटिन्यूअसली ये बीट्स होते रहता है, लब डब का साउंड जिसे बोलते हैं. और साइज ऑफ जो हमारा हार्ट है वो हमारे फिस्ट यानी इतना, हम बोलते हैं ना हमारा दिल बहुत बड़ा है, दिल हमारा इतना ही बड़ा है. कितना बड़ा? इस फिस्ट के, मुट्ठी जिसको बोलते हैं. छोटे बच्चे का उसके फिस्ट का साइज रहेगा, बड़े का उसके फिस्ट का साइज रहेगा. आपका जो हार्ट है उसका साइज ऑलमोस्ट आपके फिस्ट के साइज से रहेगा. इसमें चैम्बर होते हैं, यानी हार्ट जो है डिवाइडेड है कितने चैम्बर में? 4 चैम्बर में. ऊपर के दोनों चैम्बर को हम एट्रिया बोलते हैं. सिंगुलर जो है एट्रियम है या उसे ऑरिकल भी बोलते हैं. और जो लोअर का 2 चैम्बर है उसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं. अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रियम, और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल. एट्रियम को ही हम ऑरिकल भी बोलते हैं. और दोनों तरफ पार्टीशन है between the chambers which helps to avoid mixing of blood which is rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. यानी दोनों चैम्बर के बीच में क्या है? पार्टीशन है. और पार्टीशन का फ़ायदा क्या है कि वो ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने नहीं देता है. यहाँ देखिए एक फिगर है हार्ट का. इसमें देखिए आर्टरी, वेन, डिफरेंट आर्टरी है, वाल्व है, अपर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. ऊपर के दोनों को एट्रियम बोल रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम. नीचे के दोनों चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल. यहाँ देखिए ये जो है लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल. Here also you can see how the heart works. Contraction
and relaxation, contraction and relaxation, contraction and relaxation is occurring in the heart. Here also you can observe how the heart is functioning. अब हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. हार्ट वर्किंग कैसे करता है, कैसे फंक्शन करता है. तो पल्मोनरी वेन क्या करता है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है और वो कहाँ छोड़ता है, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल में. पहले क्या हो रहा है, लंग से पल्मोनरी वेन इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेयर, टू लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल. अब उसके बाद फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम ब्लड कहाँ पास होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से. किससे, एक दोनों में वाल्व है, ऊपर और नीचे जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर और अपर. सो उसमें एक वाल्व है दैट इज द V1 और उसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं. सो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम द ब्लड गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वाल्व V1 एंड दैट V1 इज कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व. अब उसके बाद जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, मेन आर्टरी में चला जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग से लेके आया है पल्मोनरी वेन. तो मेन आर्टरी में चला जाएगा और मेन आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं. और मेन आर्टरी से ब्लड पास हो जाएगा हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू अ स्मॉलर आर्टरीज और दे आर कॉल्ड एज आर्टेरियोल्स. सो फ्रॉम मेन आर्टरी द ब्लड where it will go, it passes to different parts of the body through smaller arteries, that is arterioles. अब वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन पहुँच गया ब्लड के द्वारा, सारे सेल्स में यूटिलाइज होगा. वापस जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है अगेन वो मेन वेन से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, फिर ऊपर जाएगा. सो मेन वेन किस तरह का ब्लड लेके आ रहा है, उसको वेना केवा बोलते हैं. डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में. और फिर से राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. वो किससे जाएगा, वाल्व V2 से, और उस वाल्व V2 को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. अब उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस लंग को जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. मीन्स पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड रहेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा. यहाँ देखिए बहुत अच्छे से बताया हुआ है फ्लो चार्ट. लंग है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाया, पल्मोनरी वेन. उसके बाद वो कहाँ देगा, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम में, फिर लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर मेन आर्टरी एरोटा में जाएगा, फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगा, वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना केवा दैट इज मेन वेन, फिर वो राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल में जाएगा, वापस वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी वापस लंग को देगा ऑक्सीजनेटेड करने के लिए. तो इन दिस वे द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट टेक्स प्लेस. हियर ऑल्सो द सेम सिचुएशन, फ्रॉम द लंग द ब्लड रीचेस टू लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन बॉडी पार्ट्स, अगेन टू राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल एंड अगेन टू लंग्स. सो इन दिस वे द हार्ट विल फंक्शन. Here you can see working of heart, left atrium, left ventricle, how the contraction and relaxation is taking place and the blood is flowing. अब हम पढ़ेंगे हार्ट बीट. अब ये जो वॉल ऑफ चैम्बर्स है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल है, वो मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है. टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, उसे हम कार्डियक मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं. कार्डियक मसल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, स्टेटेड, नॉन स्टेटेड एंड कार्डियक. तो कार्डियक जो मस्कुलर टिश्यू है उससे हमारा हार्ट बना हुआ है, हार्ट के सारे चैम्बर बने हुए हैं. अब वहाँ पे मस्कुलर टिश्यू का एक प्रॉपर्टी है कि दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. सो देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रेगुलर, हमेशा वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है उस मसल्स में. तो ये जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स है हार्ट का, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट. और इसको हम नापते कैसे हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड एज स्टेथोस्कोप. सो स्टेथोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ हार्ट बीट. अब डॉक्टर यूज़ क्या करता है, स्टेथोस्कोप को यूज़ करता है और उसको हम लगाता है हार्ट के पास और वो साउंड एम्पलीफाई होके और ज़्यादा होता है और उससे उसको लब डब की साउंड सुनाई पड़ती है और वो काउंट करता है कि
कितना आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड कितना रिलैक्सेशन मसल्स का हो रहा है, यानी कितने हार्ट बीट है। हियर यू कैन सी द हार्ट बीट। स्टेथोस्कोप अभी हमने आपको बताया कि एक डिवाइस है जिससे कि हम फील कर सकते हैं अपने हार्ट बीट को, और इससे हमारे हार्ट के जो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, लब्ड अप साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि हम आसानी से डॉक्टर सुन सके। अब उसमें रहता क्या है, एक चेस्ट पीस रहता है जिसमें कि एक सेंसिटिव डायफ्राम रहता है, 2 ईयर पीस रहता है और एक ट्यूब रहता है जो ज्वाइन करता है सारे पार्ट्स को। यहाँ देखिए ये स्टेथोस्कोप है, यहाँ भी देखिए स्टेथोस्कोप है। Now, thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.